आलसी बिल्ली और उसका नया साथी। चौड़े आलसी कदमों से चलते हुए बिल्ली रामू ने खिड़की से झांकते हुए लंबी जम्हाई ली। उसका दिन का शेड्यूल बड़ा ही व्यस्त था। सुबह की नींद, दोपहर की झपकी और शाम का आराम। लेकिन एक समस्या थी। रामू के मालिक ने उसे बताया कि अगर उसने घर में चूहों का शिकार नहीं किया तो वह उसे घर से निकाल देगा। रामू ने सोचा, इतना काम मैं, क्या ये मजाक है? वह एक प्राचीन आलसी बिल्ली था जिसे आराम करने से बड़ा कोई शौक नहीं था। लेकिन समस्या बढ़ रही थी। घर में हर जगह चूहे ही चूहे थे, खासकर एक चूहा जिसका नाम था छोटू। छोटू का मानना था कि वह इस घर का असली राजा है। एक दिन छोटू ने रामू को एक कोने में ऊँघते हुए देखा और सोचा, यह आलसी बिल्ली तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर छोटू को एक आइडिया आया। उसने रामू से कहा, रामू भैया, आप हर समय सोते रहते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आलसीपन से पैसे कैसे कमा सकते हो? रामू ने आंखें खोलकर पूछा, पैसे? मुझे पैसे से क्या फायदा? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों से आप सबसे बढ़िया मटन खा सकते हो और इसके लिए आपको केवल मेरे साथ एक काम करना होगा। रामू को मटन का नाम सुनकर थोड़ी दिलचस्पी हुई। उसने पूछा, कौन सा काम? छोटू ने जवाब दिया, हम एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलते हैं। तुम आलसी रह सकते हो और मैं सब काम करूंगा, लेकिन नाम तुम्हारा होगा। सोचो ही, रामू डिटेक्टिव एजेंसी, कैसा लगा? रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मटन हर हफ्ते चाहिए। डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत बड़े जोश के साथ हुई। उनके पास पहला केस भी आ गया। पड़ोस की मुर्गी मिट्ठू अपनी खोई हुई अंडियों को ढूंढने के लिए मदद चाहती थी। मिट्ठू ने रोते हुए कहा, मेरे अंडे गायब हो गए हैं, कोई उन्हें चुरा ले गया है, प्लीज मेरी मदद करो। रामू ने कहा, छोटू, ये तुम्हारा काम है, जाकर देखो कि अंडे कहाँ हैं, मैं यहाँ से टीम को मैनेज करूंगा। छोटू ने फटाफट काम शुरू किया। उसने आंगन, रसोई और छत तक जाकर सुराग ढूंढने शुरू किए। अचानक छोटू को एक अजीब सा निशान मिला। उसने रामू को बताया, यह तो किसी भालू के पंजे का निशान लग रहा है। क्या हमारे आसपास भालू भी रहते हैं? रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत आलसी है। शायद वह भी मेरे जैसा हो। उससे पूछताछ करनी होगी। रामू और छोटू ने भालू बालू से पूछताछ की। बालू ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो खुद अंडे खाने के लिए आलू पूरी बनाने की सोच रहा था। लेकिन हाँ, मैंने किसी को अंडे उठाते हुए देखा था। रामू ने पूछा, किसे? बालू ने बताया, वह तो एक लोमड़ी थी, वह अंडों को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। छोटू ने कहा, यह केस और भी मजेदार हो रहा है। बालू से सुराग मिलने के बाद छोटू ने अपने जासूस वाले चश्मे पहने और रामू को जगाने की कोशिश की। रामू भैया उठो, हमें लोमड़ी का पीछा करना है। रामू ने जम्हाई लेते हुए कहा, छोटू, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते? मैं यहाँ से तुम्हें फोन पर सलाह दे दूंगा। छोटू ने सिर पकड़ा और कहा, भैया, अगर मटन खाना है तो कम से कम एक कदम चलना पड़ेगा। आखिरकार रामू किसी तरह तैयार हुआ और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्हें लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। वह गा रही थी, अंडा चुराया, ओहो, पकड़ के दिखाओ, ओहो। रामू ने कहा, यह तो बड़ी शरारती है, अब मुझे भी मजा आएगा। रामू और छोटू ने लोमड़ी का पीछा किया, लेकिन वह हर बार उनसे एक कदम आगे थी। छोटू ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, मेरे पास एक आइडिया है, हम उसे पनीर की गंध से फंसाएंगे। रामू ने सोचा, वाह, छोटू तो दिमाग का तेज है। छोटू ने पनीर का एक टुकड़ा सड़क पर रखा और झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी पनीर की गंध से खिंचती हुई आई। जैसे ही उसने पनीर उठाया, छोटू ने चिल्लाया, पकड़ो उसे। लेकिन रामू झाड़ियों में ही सो गया था। छोटू ने गुस्से में कहा, भैया, यह सोने का टाइम नहीं है। रामू हड़बड़ाकर उठा और किसी तरह लोमड़ी को घेर लिया। लोमड़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने अंडे चुराए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वे किसी के इतने खास थे, मुझे माफ कर दो। रामू ने आलसी अंदाज में कहा, ठीक है, पर अब अंडे वापस करो। लोमड़ी ने मिट्ठू के अंडे लौटाए और वादा किया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगी। छोटू ने सोचा, वाह, ये तो सुपरहिट केस हो गया। रामू और छोटू की डिटेक्टिव एजेंसी का नाम पूरे मोहल्ले में फैल गया। लोग उनके पास अपनी अजीब समस्याएं लेकर आने लगे। बकरी का केस, उसकी पूंछ गायब हो गई थी। तोते का केस, कोई उसकी चोंच पर नीला रंग लगा गया। हर केस के बाद छोटू मेहनत करता और रामू मैनेजर बनने का नाटक करता। रामू की आलसी जिंदगी में छोटू की वजह से एक नया मोड़ आ गया था।
अब दोनों साथी न सिर्फ मजेदार केस सुलझाते बल्कि अपने मजाकिया अंदाज से सबको हंसाते भी थे।